हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पिंदीवान में। हम बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो सीरीज लेकर आए हैं उसकी वीडियो नंबर 7 है। 2 यूनिट पूरी हो चुकी है, ये तीसरी यूनिट है। इस यूनिट में 2 टोटल चैप्टर हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। तो इसका जो पहला चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो बच्चे हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं उन्हें अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन करने में एक हेल्प ज़रूर मिल रही होगी। अब इस वीडियो में हम पहले बात कर लेते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनकी, कि कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो बायो-सैवर्ट का नियम इसमें आता है। एक बायो-सैवर्ट का नियम और इसके अनुप्रयोग होते हैं। बायो-सैवर्ट का नियम और इसके अनुप्रयोग, इसके जो 2 अनुप्रयोग हैं हमारे कोर्स में उनकी बात कर लेते हैं। एक है धारावाही लूप या धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा होता है इसका अनंत लंबाई का या परिमित लंबाई भी हो सकती है, दोनों होते हैं इसमें। अनंत भी मतलब जिसकी लंबाई अनंत हो और जिसकी लंबाई निश्चित हो। तो अनंत लंबाई का या फिर परिमित लंबाई का धारावाही ऋजु रेखीय चालक। तो 2 इसके एग्जाम्पल हैं। तो भाई इसमें देखो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। एक तो बायो-सैवर्ट का जो नियम है, अगर केवल बायो-सैवर्ट का नियम पूछता है तो ये 3 अंक में एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है। अगर केवल धारावाही कुंडली के लूप पर चुंबकीय क्षेत्र पूछता है तो ये भी हमारा लगभग 3 अंक का क्वेश्चन बन जाता है। और इस वाले क्वेश्चन पे मोस्टली जो है आंकिक प्रश्न, इस वाले टॉपिक पे मोस्टली आंकिक प्रश्न बनते हैं। और जो ऋजु रेखीय धारावाही चालक है अनंत लंबाई का, उसके लिए जो सूत्र होता है, इस वाले सूत्र को प्रूफ कराना पूछता है। लेकिन इसका जो प्रूफ है हमारा सीधे धारावाही चालक के कारण जो प्रूफ है वो बायो-सैवर्ट के नियम से नहीं पूछता है, एक और नियम इसमें आगे आता है उससे पूछता है। या अगर मान लो बायो-सैवर्ट के नियम में आपने इसको तैयार किया है और पेपर में यह आ जाता है कि सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताओ, तो इसमें एक और नियम आगे चल के आएगा, एम्पियर का नियम। एम्पियर के नियम से इजी पड़ता है तो उसको उससे करना है। मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, अनंत लंबाई या परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक का के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो-सैवर्ट के नियम का उपयोग करके नहीं आता है। तो इसको हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये अभी फ़िलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पर अंक के क्वेश्चन आते हैं और इसका जो सूत्र है उसका प्रूफ है, लेकिन ये प्रूफ दूसरा मेथड होता है, एक और नियम होता है, उसकी हेल्प से करते हैं। तो इसको वहाँ पे समझेंगे। तो कुल मिला के इस पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। और ये दोनों अगर मिला के दे देंगे बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट का नियम मान लो लिखने के लिए, प्लस इसका जो ये एप्लीकेशन है धारावाही कुंडली और धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में पहले भी आया हुआ है, दोनों को मिला के इसने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये बायो-सैवर्ट के नियम के बारे में है। बायो-सैवर्ट के नियम में ही इसके बाद एक होता है μ0 तथा ε0 में संबंध। μ0 तुम बायो-सैवर्ट का नियम जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये होता है निर्वात की चुंबकशीलता। तो निर्वात की चुंबकशीलता और ε0 पहले जो चैप्टर है उसमें पढ़ा हुआ है, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। इन दोनों में संबंध वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 नंबर में बहुत बार आ चुका है।
न्यूमेरिकल में भी इसका यूज होता है। इसके बाद जो मैं तुमसे बात कर रहा था कुछ देर पहले, एम्पियर का नियम इसमें आएगा। एक एम्पियर का परिपथीय नियम। अगर सिर्फ लिखने के लिए आएगा कि भाई सिर्फ लिखो इसको, तो अगर लिखने के लिए आएगा तो ये होगा हमारा 2 नंबर का, या 3 नंबर में भी हो सकता है। और अगर इसको प्रूफ कराएगा, प्रूफ करना है, अगर ये प्रूफ कराएगा एम्पियर का परिपथीय नियम, प्लस साथ में एक छोटा आंकिक प्रश्न इस पे ही आधारित दे देगा, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का बनेगा। अब एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, इसके एम्पियर के जो नियम है इसके ही अनुप्रयोग होते हैं, और इसके अनुप्रयोग में जो पहला अनुप्रयोग है वो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये है। तो बोर्ड थोड़ा साफ कर देते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो कि हमने क्या इसमें लिखा हुआ है। तो ये मैं बता चुका हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ यहाँ से। तो बेटा जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसके 2 मुख्य अनुप्रयोग हैं जो कोर्स में हमारे हैं और अक्सर करके आते रहते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। एक अनुप्रयोग तो इसका है वही जो अभी कुछ देर पहले बताया था, अनंत लंबाई का सीधा, सीधा या सीधे को बोलते हैं रिजु। ये शब्द कहीं लिखा दिखे, इसका मतलब होता है सीधा। धारावाही तार या धारावाही चालक। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी सहायता से प्रूफ करते हैं हम? एम्पियर के नियम की सहायता से। ये हमारा एक क्वेश्चन जो है इसमें बन जाता है। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो होता है धारावाही प्रणाली का वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धारावाही परिनालिका के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको B से लिखते हैं, ये ज्ञात करना। तो एम्पियर के नियम के 2 मुख्य अनुप्रयोग हैं जो एग्जाम में आते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं। तो ये बात हम पहले भी तुम्हें बता चुके हैं कि अगर तुम इसको तैयार करोगे तो इनके बेस पे जो बड़े वाले क्वेश्चन हमारे विस्तृत उत्तरीय वो भी अपने आप तैयार हो जाते हैं। देखिएगा कैसे। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो होता है, इससे इधर से साफ कर देता हूँ मैं, दोनों के नीचे मैं लिखता जा रहा हूँ जिधर विस्तृत उत्तरीय में जो क्वेश्चन आता है और जो शॉर्ट आंसर में आता है दोनों। तो इसके बाद जो हमारा जो क्वेश्चन है या हमारा जो टॉपिक है वो होता है आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में पथ। और वैसे तो बहुत है, इसमें 3 पॉइंट है लेकिन एक ही पॉइंट आता है परीक्षा में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में पथ। हाँ, जो मैं कह रहा तुम्हें एक समान चुंबकीय क्षेत्र पथ में जो एक ही क्वेश्चन इसमें जो एक ही कैटेगरी इसमें आती है वो आती है लंबवत गति करने पर। मतलब जो आवेशित कण है वो कैसे गति कर रहा है? लंबवत गति कर रहा है, 90 डिग्री पे अगर गति कर रहा है, किससे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र से। तो उसका पथ कैसा होगा? इसमें क्या होता है, देखो इसमें बेसिकली क्या आता है इस टॉपिक पे? इस टॉपिक पे बेसिकली आता है न्यूमेरिकल। इसमें जो पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है उसका सूत्र होता है mv/qb। इस पे न्यूमेरिकल बन जाता है। और न्यूमेरिकल किस तरह का बन जाता है कि भाई इसमें ये कह देगा कि इलेक्ट्रॉन है, उसके पथ की त्रिज्या दे दी, वेग दे दिया मान लो, और सपोज ये कहे कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात करो, मान लो उसका वेग इसने दे दिया। मतलब इन्हीं में से v, q, m, इन 3 में से
दो अलग अलग पार्टिकल के लिए, जैसे पहले पार्टिकल के लिए m दे दिया, v दे दिया, q दे दिया, दूसरे पार्टिकल के लिए m दे दिया, q दे दिया और v पूछ लिया। इस तरह से क्वेश्चन से बनता है। इसके बाद इसका एक एप्लीकेशन है और इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड एक यंत्र होता है साइक्लोट्रॉन। इस पे जो क्वेश्चन बनता है साइक्लोट्रॉन पे वो बनता है 5 नंबर का। अगर आता है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या इसकी संरचना होती है, कैसे यह कार्य करता है और क्या इसकी सीमाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में और ये आता ही रहता है अक्सर करके। इसके बाद जो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो बनता है समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। और इससे ही आती है एम्पियर की परिभाषा, मतलब करंट का जो मात्रक होता है एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा इससे आती है। ये इसका चौथा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें से 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमने बताए आपको, और एक साइक्लोट्रॉन हो गया, समांतर धारावाही चालकों के बीच बल हो गया। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट आपको इससे पहले जो मैं बता चुका हूँ वो था बायो-सैवर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग, और एक था एम्पियर का परिपथीय नियम। ये इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी, इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या आता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये किस लिए प्रयोग होता है? ये प्रयोग होता है धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। बुक खोल के देखोगे इस सूत्र में लगा F बराबर QEB sin थीटा। इसका कोई भी प्रूफ तुम्हें नहीं करना है, सिर्फ इसको याद करना है, ये नियम क्या होता है ये पढ़ना है बस। और इस पर आंकिक प्रश्न बहुत आते हैं। धारावाही चालक पर बल, सॉरी, यह है आवेशित चालक पर, यह है आवेशित कण पर बल, यह है आवेशित कण पर बल। धारावाही चालक पर जो बल होता है उसका सूत्र होता है F = IBL sin थीटा। ये दोनों ही सूत्र इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सूत्र है ये है धारावाही चालक पर बल, और ये किस पे है? आवेशित कण पर बल। आवेशित कण पर बल जो गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो आवेशित गतिमान कण पर बल चुंबकीय क्षेत्र में, और आवेशित चालक बल पर चुंबकीय क्षेत्र में, दोनों हमारे सूत्र हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये हम दोनों कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूले याद रखने इसके। इसके बाद ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में लास्ट में आप क्या कर लें, क्या चीज़ आप तैयार करके जाएं परीक्षा में, वो बताते हैं आपको। कि जो आंकिक प्रश्न हैं, आंकिक प्रश्न सिर्फ NCERT के याद करके जाएं आप। NCERT के आंकिक प्रश्न जो है वो हल करके जाएं, और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन में ये आपका जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। इसके बाद मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।